हे गाइस, कैसे हैं आप सब। क्या आज भी टेंसेस आपको एक टेंशन लगते हैं? क्या आज भी इतने सारे रूल्स आपको याद रखने बहुत मुश्किल लगते हैं? राइट, बट हम आपके लिए टेंसेस के रूल्स को बहुत शॉर्टन कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको इतने सारे रूल्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। ओके, तो टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल या फिर समय। ओके, टेंस जो है हमें समय यानी टाइम के बारे में बताता है। 3 टाइप के टेंसेस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। था, है और होगा। मीन्स पास्ट में हम बात करेंगे जो चीज हो चुकी है, हो गई है। प्रेजेंट में जो अभी भी चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो इन फ्यूचर भविष्य में होगा, होने वाला है। ठीक है, तो ये है तीनों की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की। पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका, प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, और फ्यूचर यानी कि जो भविष्य में होने वाला है। अब इन्हीं 3 टेंसेस के आगे 4 टाइप्स है फर्दर। सिंपल, और इसे ही इंडेफिनेट भी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, मीन्स हर एक टेंस के 4 टाइप्स हैं फर्दर, लाइक सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मीन्स पास्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके जो 4 टाइप्स है इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। हमें अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पास्ट है और पास्ट का भी आगे कौन सा टाइप है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पास्ट टेंस से। सो कमिंग विद द पास्ट टेंस, सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल। अब इसकी पहचान क्या है, देखो सेंटेंस के एंड में आपको या, ये इस टाइप का कुछ मिलेगा, जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट इज लाइक रामू बाजार गया। इस टाइप से आपको एंड में या, ये मिलेगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस हैं, हम सबसे पहले उसका रूल देखते हैं। रूल में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, नेक्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लाइक इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं, राम बाजार गया। ओके, अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब क्रिया क्या हो रही है, जाना। राम बाजार गया, क्रिया क्या हो रही है, जाना। जाने को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, गो। जाने को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, बट गो जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन। हमें देखो यहाँ कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए, यानी राम वेंट मार्केट, ऑब्जेक्ट आ गया टू द मार्केट। ओके, राम वेंट टू द मार्केट। इसी का ही हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम बाजार नहीं गया, नहीं गया। ओके,
तो अब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब क्या आ जाएगा देखो रूल के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां आ जाएगा डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहां पे भी आपको डू डज डिड मिले वहां पे आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करनी है, ऑलवेज। जहां पे भी आपको डू डज या डिड मिले वहां पे आपको जो है अप्लाई करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद है डिड नॉट, अब वर्ब तो वही है, जाना ही है, वो नहीं गया, वर्ब क्या है हमारी, जाना, बट अब हमें कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है देखो, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो राम डिड नॉट गो टू द मार्केट। ओके, राम डिड नॉट गो टू द मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। हम इसी को ही क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में कर लेते हैं कि क्या राम बाजार गया। ओके, तो अब इसके रूल के लिए क्या है देखो, सिर्फ डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखो नॉट यहाँ ऑप्शनल है, नॉट क्या है, ऑप्शनल, मीन्स अगर सेंटेंस में है तो आप लोग लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी देखो, डिड जो आना ही है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड राम, अब नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सेंटेंस होता है कि क्या राम बाजार नहीं गया तो हम नॉट लगाते, अब यहां जरूरत नहीं है। डिड राम गो टू द मार्केट। ओके, सो तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हो गए हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी जिनकी पॉजिटिव सेंस निकलती है, नेगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। अगला हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट कम्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है देखो, सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, लाइक राम बाजार जा रहा था, गीता सो रही थी, समथिंग लाइक दैट। और इसका जो रूल है, सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस हैं। देखो इसके लिए रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक सेंटेंस में लिख रही हूं, सीता सो रही थी। ओके, सीता सो रही थी। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम क्वेश्चन सेंटेंस से ही पूछेंगे। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि सब्जेक्ट क्या है तो आप सेंटेंस से ही क्वेश्चन कीजिए कि कौन सो रहा था, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, सीता। तो आपका सेंटेंस बनेगा सीता। अब वॉज लगेगा या वर लगेगा, ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वॉज लगना है या वर। देखो आप याद रखना, वॉज जो है एस से खत्म हो रहा है ना, तो आप यहाँ से याद रखोगे कि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है, वॉज वर, ठीक है। वॉज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर लगेगा प्लूरल के साथ, एक वचन, प्लूरल बहुवचन, लाइक बच्चा, बच्चे। ओके,
मैन, मेन, और आप लेके चलो जैसे कि प्लेयर, प्लेयर्स, ठीक है। इन सभी के साथ क्या लगेगा? वॉस, और इन सभी के साथ क्या लगेगा? वर। ओके, आई होप वॉस वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी अब कि वॉस कहाँ लगना है, वर कहाँ लगना है। अब यहाँ सब्जेक्ट देखो आपका सिंगुलर है, सीता क्या है? सिंगुलर। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? सीता वॉज। सोने की क्या होती है? स्लीपिंग। सोने की क्या होती है? स्लीपिंग, ing, स्लीपिंग, राइट। ओके, ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नहीं वाले सेंटेंसेस हैं। अब इसमें क्या होगा? नहीं है तो एक नॉट लग जाएगा सिंपली, मीन सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमें इसी को ही अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि सीता सो रही थी, इसको नेगेटिव में करो, क्या बनेगा? सीता नहीं सो रही थी। ओके, सीता नहीं सो रही थी। तो सब्जेक्ट लगाइए आप। सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता वॉज लगेगा, सिंगुलर है, वर छोड़ दो, वॉज। नॉट, अब सोना वर्ब है यानी कि स्लीप, उसके साथ क्या लगना है? ing। सीता वॉज नॉट स्लीपिंग। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। एक आपको प्लूरल सेंस का लेके बता देती हूँ मैं, जिससे कि आपको वर्ब कैसे अप्लाई करना है वो पता लग जाएगा। लाइक क्या वे बाजार जा रहे थे। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली आप वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए, लाइक वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ वर अप्लाई हो जाएगा, यानी वर दे गोइंग टू द मार्केट। और एंड में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, राइट। वर दे गोइंग टू द मार्केट। तो ये हमारे तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हो गए हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस, नेगेटिव यानी कि नहीं वाले, और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले। तो नेक्स्ट हम जो है करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और टेंसेस को रिवाइज जरूर करते रहिए। ओके, गुड बाय।